हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। देखिए, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला जो होता है वह धारा पर आधारित होता है, इसलिए उसे धारा का नियम भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वह विभव पर आधारित होता है, इसलिए उसे वोल्टता का नियम कहते हैं। तो हम इनका पहला नियम देखने जा रहे हैं। पहला नियम जिसे हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं, पहला नियम या संधि का नियम इसे कहा जाता है, या संधि का नियम। संधि का नियम, फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ। देखिए, पहला नियम क्या कहता है? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए कोई परिपथ है, उस परिपथ में इस पॉइंट पर, इस संधि पर इधर से धारा आ रही है I1, इधर से धारा आ रही है I2, इधर से धारा आ रही है I3, यहाँ से धारा एक निकल रही है I4 और यहाँ से एक धारा निकल रही है I5। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है? इस संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस संधि पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं? I1, I2, I3। जा कौन सी रही हैं? I4 और I5। अगर इन सभी धाराओं को जोड़ लिया जाए तो वैल्यू मिलेगा शून्य। यही है किरचॉफ का पहला नियम। देखिए, आने वाली जो धाराएं हैं उनको हम प्लस या माइनस में लेंगे, तो जो जाने वाली धाराएं हैं उन धाराओं को हम लोग इनके चिन्ह के विपरीत चिन्ह के साथ लेंगे। अगर इसको हम प्लस में लेंगे तो इसको हम माइनस में लेंगे। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसको हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5। यह है किरचॉफ का पहला नियम। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख लें। मान लीजिए किसी परिपथ में कोई जंक्शन है, यहाँ पर यहाँ से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से 4 एम्पियर की धारा आ रही है। यहाँ से निकलने वाली धारा कितनी? 5 एम्पियर की। 5 एम्पियर की ना लेकर के 7 एम्पियर की ले लें। यहाँ से निकलने वाली धारा 7 एम्पियर की है, तो इससे निकलने वाली धारा बताइए, या हम कहें I का मान बताइए इसमें। तो संधि के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो 3 + 5 + 4 - 7 -
I इक्वल टू 0 का, संधि के नियम से। आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं के, तो हो जाएगा 5 4 9 3 12 -7 माइनस I इक्वल टू 0 का, तो I इक्वल टू 5 एम्पियर, अर्थात I का मान क्या मिल जाएगा, 5 एम्पियर मिल जाएगा। यह किरचॉफ का पहला नियम है। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, दूसरा नियम, या इसी को पास का नियम भी कहा जाता है, पास का नियम, दूसरा नियम या पास का नियम, सेकंड लॉ, या इसी को हम लोग लूप रूल भी कहा जाता है, लूप रूल भी कहा जाता है इसको। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में किसी बंद पास के लिए धारा और प्रतिरोध का गुणनफल और विद्युत वाहक बलों का योग शून्य होता है। किसी परिपथ में, किसी परिपथ के बंद पास में, किसी परिपथ के बंद पास में, किसी परिपथ के बंद पास में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल तथा विद्युत वाहक बल, तथा विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए आपके पास यह परिपथ है, यह आपके पास परिपथ है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है E1, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है E2 विद्युत वाहक बल का, इसके साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है R1, इसके साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है R2, और यहाँ पर एक तीसरा प्रतिरोध लगा हुआ है R3। यहाँ से धारा I1 निकल रही है, यहाँ से धारा I2 निकल रही है, तो इसमें प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 होगी संधि के नियम से। इस संधि पर आने वाली धाराओं का योग यहाँ से निकलने वाली धारा के बराबर होगा। तो हम इसमें नियम बनाने से पहले एक बात देखेंगे, जब हम इस तरह के समीकरण को, इस तरह के चित्र को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग अपने पास से एक अलग से रास्ता बनाते हैं। हम वह रास्ता एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं या क्लॉकवाइज बना सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वो बनाइए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनाइए चाहे क्लॉकवाइज बनाइए। तो अलग से एक रास्ता बनाने की इसमें ज़रूरत पड़ती है हमको। तो देखिए हमने इस पास में रास्ता ऐसे मान लीजिए बना लिया, बंद पास ABCDA में हमने रास्ता बना लिया इस तरीके से। दूसरा बंद पास CDEFC है, इसमें हम बंद पास अपना किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमने बना लिया। देखिए जब हम अपना रास्ता बनाएंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी। जब आपका रास्ता सेल में प्लस से माइनस जाए, कहाँ जाए, प्लस से माइनस जाए, सेल के लिए बात कर रहे हैं। सेल में जब आपका रास्ता प्लस से माइनस जाए तो आप जो चिन्ह रखेंगे वह माइनस चिन्ह रखेंगे, और जब
माइनस से प्लस जाइएगा तो प्लस चिन्ह रखिएगा। और जब प्रतिरोधों की बात करें, प्रतिरोध में बहने वाली धारा की दिशा और आपके रास्ते की दिशा सेम हो तो माइनस चिन्ह लेंगे, और जब प्रतिरोध में बहने वाली धारा की दिशा और आपके रास्ते की दिशा विपरीत हो तो प्लस चिन्ह लेंगे। ठीक, तो इस हिसाब से हम इसमें सॉल्व करें। पहला बात करें बंद पास ए बी सी डी ए में, बंद पास ए बी सी डी ए में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर यह जो हमने रास्ता बनाया, मतलब हमारे चलने का जो रास्ता है वह इस तरीके से है। हम इसमें इस पास में हम इस तरीके से चलेंगे, इधर से हम लोग इधर चलेंगे। देखिए हम जब शेल से होकर के गुजरेंगे तो प्लस से माइनस जाएंगे, अर्थात चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। जब हम इस प्रतिरोध से होकर के गुजरेंगे, यहाँ धारा कितनी आएगी, I1 धारा आएगी, यहाँ पर I2 धारा आएगी। तो देखिए हमारे चलने की दिशा यह होगी और धारा के आने की दिशा यह होगी, मतलब हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो प्लस चिन्ह लेंगे I1 R1। यहाँ पर देख लें हम लोग, यहाँ पर हमारे चलने की दिशा यह है, धारा की दिशा भी यही है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे I2 R2। शेल में देख लें माइनस से प्लस जा रहे हैं, अर्थात हम चिन्ह लेंगे प्लस, E2 = 0 होगा। इसको हम लोग अगर लिखें तो लिखेंगे I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। यह हो गया बंद पास ए बी सी डी ए में। दूसरा बंद पास देखें, बंद पास सी डी ई एफ सी में, बंद पास सी डी ई एफ सी में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसमें चल के देखें तो शेल पे हम कैसे जाएंगे, प्लस से माइनस जाएंगे तो हम चिन्ह लेंगे माइनस, माइनस E2। यहाँ पर हमारे चलने की दिशा इसमें इस तरीके की है, तो हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों विपरीत है तो हम प्लस चिन्ह लेंगे I2 R2। यहाँ पर हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा विपरीत है तो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे प्लस चिन्ह के साथ I1 प्लस I2 R3 बराबर 0। यह बन जाएगा यहाँ से I2 R2 प्लस I1 I2 R3 बराबर E2 का। यह हो गया आपका बंद पास CDEFC में। इसे हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह था हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम पर क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक परिपथ है, यह आपके पास एक परिपथ है। इस परिपथ में एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, या इस बैटरी का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। इसमें यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है 6 ओम का, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है 1 ओम का। यहाँ पर धारा है I, यहाँ पर धारा है I1 और यहाँ पर धारा है I2। देखिए
अगर हम इस परिपथ को सॉल्व करें तो पहले तो देखिए इस पॉइंट पर इस सेल से जो धारा निकलेगी वह यहाँ से जाएगी ऐसे, और इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो दो भागों में बटेगी। I1 धारा इधर से होकर के निकलेगी और I2 धारा इधर से होकर के निकलेगी। जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो यह दोनों धाराएं यहाँ पर मिलेंगी, जंक्शन का काम करेगा। ये क्या होगा, एक जंक्शन होगा। तो किसी जंक्शन पे आने वाली धाराएं और वहां से जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। तो हम कहेंगे धारा के नियम से, या हम क्या कहेंगे, संधि के नियम से कहेंगे। धारा के नियम से कहें या हम इसको संधि के नियम से कहें, तो यहाँ पर I का जो मान होगा वह I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब हमारे पास दो बंद पास यहाँ से मिल जाएंगे। मान लीजिए A B C D E F। अगर हम इसमें बात करें एक बंद पास A E F D A में, बंद पास A E F D A में, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपने तरफ से एक रास्ता बनाएंगे। ये हमने रास्ता बना लिया। इस रास्ते में जब हम चल करके देखेंगे तो इस सेल्स पर जब हम चलेंगे तो हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, अर्थात चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। 5 वोल्ट हमने ले लिया। जब हम इसमें चलेंगे, इस प्रतिरोध में चलेंगे, तो हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम आएगी, तो हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे 2I1। यहाँ पर हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम आएगी, तो माइनस I इजकल टू 0 का, या हमारे पास बनेगा 2I1 माइनस I प्लस I होगा इजकल टू 5 का। यह बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या समीकरण 1 बनाने से पहले हम क्या करें, I का वैल्यू अगर इसमें रख दें, I का मान रख दें, तो हमको मिल जाएगा 2I1 प्लस I2 बराबर 5 का। तो 3I1 प्लस I2 बराबर 5। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे बंद पास को लेंगे। बंद पास EBCFE में, बंद पास EBCFE में देखिए, इसमें भी एक रास्ता बनाएंगे हम लोग। ये रास्ता बना लिया। हम चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनाए चाहे क्लॉकवाइज बनाए, जरूरी नहीं होता है कि जैसा रास्ता हमने इसमें बनाया वैसा ही रास्ता हम इसमें बनाए। हम उल्टा भी इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे, हम इसमें जब चलेंगे तो हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम आएगी, तो हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे 6I2। यहाँ पर देखिए, हमारे चलने की दिशा ऊपर की ओर, धारा की दिशा नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। 2I1 बराबर 0 का, या हम कहेंगे यहाँ से 2I1 का जो मान होगा वह 6I2 के बराबर होगा, अर्थात I1 बराबर 3I2 होगा। जब I1 बराबर 3I2 मिल गया आपको, तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 में ला करके इसका वैल्यू पुटअप कर दो यार। समीकरण 1 में वैल्यू को अगर रखा जाए, I1 की जगह पर क्या रखेंगे, 3I2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6I2 हो जाएगा। 3I2, I1 की जगह पर आप क्या रखोगे, 3I2 रखोगे, कितना हो जाएगा, 6I2 प्लस I2 बराबर 5। तो यहाँ से अगर हम जोड़ लें तो हो जाएगा, 3 × 3 9I2 प्लस I2 इक्वल टू 5 का, तो 10I2 बराबर 5 मिलेगा। तो I2 बराबर कितना मिल जाएगा, 1/2, या हम कहें I2 बराबर मिल गया 0.5 एम्पियर। जब हमको I2 का मान निकल गया तो हम I1 का मान निकाल सकते हैं। I1 बराबर है 3I2, तो I1 बराबर आपको मिल जाएगा 3 × 0.5, तो I1 का वैल्यू मिल जाएगा 1.5 एम्पियर। I1 और I2 का मान मिल गया, तो हम I का वैल्यू निकाल सकते हैं। I बराबर है I1 प्लस I2, तो I का मान हो जाएगा 1.5 प्लस 0.5 इक्वल टू I इक्वल टू मिल जाएगा हमको 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम देख लिया। आज के लिए आपके लिए इतना ही है इस वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे।